नमस्कार, मैं एंकर का नाम और आप देख रहे हैं चैनल का नाम। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। यह मामला है फलता विधानसभा सीट पर रिपोलिंग का। भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऐतिहासिक और साहसी फैसला लेते हुए दक्षिण 24 परगना जिले की 144 फलता विधानसभा सीट के सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है। तो आइए पूरी कहानी समझते हैं शुरू से अंत तक। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हुए। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को। दूसरे चरण में 29 अप्रैल 2026 को फलता विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पोलिंग स्टेशनों पर मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाजी की घटनाएं सामने आई। टीवी 9 भारतवर्ष। मतदान के दिन ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगे। दक्षिण 24 परगना जिले में मतदान के दौरान टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कई स्थानों पर झड़पें हुई। फाल्ता क्षेत्र में कुछ मतदाताओं ने आरोप लगाया कि मतदान के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। यानी जो दिन लोकतंत्र का उत्सव होना चाहिए था, वो दिन हिंसा, धमकी और गड़बड़ी की खबरों से घिरा रहा। मतदाता डरे हुए थे, विपक्ष चिल्ला रहा था और चुनाव आयोग सब कुछ देख रहा था। शिकायतों की झड़ी लगने के बाद चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया और 2 मई 2026 को देर शाम एक बड़ा फैसला सामने आया। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक फलता विधानसभा के सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा रिपोलिंग कराई जाएगी। इसमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल रहेंगे। पूरी प्रक्रिया एक साथ कराई जाएगी ताकि हर बूथ पर समान माहौल बना रहे और किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। आयोग ने कहा कि फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई 2026 गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 24 मई 2026 रविवार को होगी। साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 153 के तहत आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि को संशोधित करते हुए 25 मई 2026 कर दिया, जो पहले 6 मई 2026 निर्धारित थी। यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि 4 मई को राज्य की 294 में से केवल 293 विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। पहली बार ऐसा होगा जब एक विधानसभा सीट को अलग रखकर बाकी राज्य के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। राजनीतिक हलकों में इसे बेहद असाधारण और नजीरविहीन कदम माना जा रहा है। दर्शकों, यह था फलता रिपोलिंग का पूरा मामला। एक तरफ है गड़बड़ी, हिंसा और धांधली के आरोप, दूसरी तरफ है चुनाव आयोग का कड़ा रुख और मतदाताओं का जज्बा। 21 मई की रिपोलिंग और 24 मई की मतगणना, ये दोनों तारीखें तय करेंगी कि फलता की जनता का इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका की सराहना हो रही है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाए और हर केंद्र पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो। अब थोड़ी बात करते हैं फलता सीट के राजनीतिक समीकरण पर। फलता विधानसभा क्षेत्र में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। भाजपा ने फलता में दोबारा वोटिंग की मांग की थी। IBC 24 न्यूज यानी जो पार्टी विपक्ष में है, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल आयोग के निर्णय पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंटिंग एजेंटों को संबोधित किया और दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। शिकायतों की झड़ी लगने के बाद चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया और 2 मई 2026 को देर शाम एक बड़ा फैसला सामने आया। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक फलता विधानसभा के सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा रिपोलिंग कराई जाएगी। इसमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल रहेंगे। पूरी प्रक्रिया एक साथ कराई जाएगी ताकि हर बूथ पर समान माहौल बना रहे और किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। आयोग ने कहा कि फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई 2026 गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 24 मई 2026 रविवार को होगी। साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 153 के तहत आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि को संशोधित करते हुए 25 मई 2026 कर दिया, जो पहले 6 मई 2026 निर्धारित थी। यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि 4 मई को राज्य की 294 में से केवल 293 विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। पहली बार ऐसा होगा जब एक विधानसभा सीट को अलग रखकर बाकी राज्य के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। राजनीतिक हलकों में इसे बेहद असाधारण और नजीरविहीन कदम माना जा रहा है।
चुनाव आयोग के इस फैसले ने यह संदेश दिया है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। इससे मतदाताओं का विश्वास बहाल होने की उम्मीद है। 21 मई को जब फलता में दोबारा मतदान होगा तो यह सिर्फ एक सीट का मामला नहीं होगा, यह पूरे बंगाल के चुनावी माहौल की एक परीक्षा होगी। फैसला क्या है? लोकतंत्र की यह दूसरी परीक्षा होगी और इस बार उम्मीद है कि परिणाम निष्पक्ष और साफ आएगा। मैं एंकर का नाम, चैनल का नाम के लिए। जय हिंद।